बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मैकडॉनल्ड का मैकरेबिया। इसमें सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये ओरिजिनल रेसिपी है। किसी भी रेस्टोरेंट से कोई खाना खाने के बाद कोई भी खाना पकाने वाला जो एक अपनी रेसिपी कंसीव करता है उससे, तो बिल्कुल उसी तरह से ये मेरा वर्जन है। लेकिन इसमें यह है कि आप अगर बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको नज़दीक तरीन टेस्ट इसमें महसूस होगा। तो सबसे पहले तो हम डो बना लेते हैं। जो उसकी बाहर रोटी होती है उसके लिए 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। उसमें डाल रही हूँ मैं चीनी आधा चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, खमीर आधा चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं और आधा चाय का चम्मच। इन खुश्क अज़ा को मिक्स कर लेंगे। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट पहले आपको मिल सके। दरमियान में थोड़ी सी मैं जगह बना रही हूँ। नीम गर्म दूध 2 खाने के चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी के साथ इस आटे को इतनी देर तक गूंदना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इसकी चिपचिपाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मुलायम हो जाए ये डो बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी जो है इसकी वो आपने दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। अब मैं इसमें पानी डाल के नीम गर्म हस्बे ज़रूरत तो इसको गूंद लेती हूँ। आटा गूंदा गया है, ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा नरम है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि इसकी ऊपरी सतह जो है वो खुश्क ना हो। इसको कवर करके अब 1 घंटे का रेस्ट देना है। ढाई 250 ग्राम या 1 पाव मुर्गी का कीमा लिया है, बारीक बना हुआ कीमा है। इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, देगी मिर्च आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच और दालचीनी का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 खाने के चम्मच या 1/4 प्याली प्याज का पेस्ट, अब इन तमाम अज़ा को चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम अज़ा कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैकरेबिया के पैटी को शेप देने के लिए बटर पेपर ऐसे लंबाई में मैंने काट लिया पीस। उनके तो मशीन पे बने होते हैं, हम चूँकि हाथ से कर रहे हैं सारा काम तो थोड़ा बहुत साइज़ में फ़र्क हो सकता है। ये काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी बारीक से बने होते हैं, वो मोटाई ज़्यादा नहीं होती है मैकरेबिया में जो पैटी होता है चिकन का। तो ये बटर पेपर की मदद से बड़ा अच्छा स्मूथ और आसानी के साथ बन जाएगा। ये जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इसके साथ 3 मैकरेबिया बनेंगे और एक के अंदर 2 पैटी होते हैं। थोड़ी सी इसकी शेप सही कर लेंगे हाथ से। जैसे हमारे यहाँ चप्पल कबाब होते हैं तकरीबन उससे मिलती जुलती शक्ल होती है,
लेकिन हाथ की मदद से, हम अपनी हथेलियों की मदद से इतना बारीक और स्मूथ नहीं बना सकते जैसे उनका बना होता है। एक स्टिक के साथ, ताकि बिल्कुल हमारे हाथ का कोई निशान इसके ऊपर ना आए। और ऐसे ही हमने अपने सारे मेज़े के बना लेने हैं। 6 पैटी बनेंगे हमारे 3 मैकरेबिया के लिए। और इनको किसी ट्रे में साइड बाय साइड करके तो फ्रीज़र में रख देना है, या चाहें तो किसी एक प्लेट में, अगर जगह की कमी है तो किसी एक प्लेट में ऊपर नीचे करके भी रख सकते हैं। और तकरीबन हम इनको आधा घंटा फ्रीज़र में रखेंगे। तो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसको एक दफ़ा फिर से गूंद लेंगे। डो को एक दफ़ा फिर से गूंद लिया है ताकि इसमें जो फालतू हवा भरी हुई थी वो निकल जाए। अब इसके 3 पेड़े कर लेंगे। पेड़े बना लिए हैं हमने। अब एक एक करके इनको बेल लेंगे। ये देखें, रोटी हमने बेल ली, इतनी सी इसकी मोटाई रखी है। अब इसको पका लेते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रख लिया है। बबल बनने शुरू हो गए हैं, इसके ऊपर फूलने लग गई है। साइड तब्दील कर देंगे। ये दोनों तरफ से पक चुकी है। अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही अपनी बाकी की रोटियां भी बना लेंगे। अब हम अपने पैटी फ्राई कर लेते हैं। शैलो फ्राई करना है, उसके लिए 1 से 2 खाने के चम्मच तेल के डाल लेंगे पैन में। ऐसे बटर पेपर उतारेंगे दोनों तरफ से और अपने पैटी को ऑयल में डाल देंगे। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई कर देंगे बालों को। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ऐसे आराम से उतर जाएगा ये बिल्कुल। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो पलटेंगे इसको। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई कर लेना है हमने। पैटी हमारे फ्राई हो गए। अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज़। ऐसे आधे हिस्से के ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर रखेंगे अपने ये चिकन के पैटी। इसके ऊपर हम डालेंगे आइसबर्ग। आइसबर्ग के ऊपर रखेंगे हम टमाटर के स्लाइसेस। इसके ऊपर प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ। और अब इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। मैकरेबिया हमारा तैयार हो गया। इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैकरेबिया रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।